नमः संस्कृता मित्रों, मैं राहुल कुमार राहुल हिस्ट्री 91 पर आप सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप लोगों को बता दूं, मैं पिछले वीडियो में उच्चारण स्थान बताया गया था, जिसमें से 8 उच्चारण स्थान मिले थे। आको विसर्जन नाम कंठा, इचुए सा नाम तालु, रिटुए साड़ा मूर्धा, लेतुलसा नाम दंता, उपपदमानिया नाम ओष्ठव, ए दैतो कंठ तालु, ओ दैतो कंठोष्ठव, नासिका यमंगणानां नासिका च नासिकानुस्वारस्य जीवामूली जीवामूलम। इस प्रकार से आप लोगों के वैसे तो यद्यपि 11 होते हैं, लेकिन आप लोग 8 ही लगाएंगे। और आगे हम देखते हैं मित्रों, क्या पढ़ा जाए आज। आज पढ़ा जाएगा, सबसे सुंदर सा टॉपिक है, क्या है, प्रयत्न। क्या पढ़ा जाएगा मित्रों, प्रयत्न, या तो क्या कहा जाता है, इसी को यत्न कहा जाता है। यत्न मतलब इच्छा होती है, प्रयत्न मतलब प्रयास करने की इच्छा, ठीक है। अर्थात इसको क्या कहा जा सकता है, जिस वर्ण का प्रयोग प्रयोग या बोलने के लिए बोलने में जो चेष्टाएं या तो क्या किया जाता है, प्रयास किया जाए उसे यत्न कहते हैं मित्रों। यत्न कहते हैं मित्रों, याद रखेंगे। जिस वर्ण का प्रयोग या बोलने में जो चेष्टाएं या प्रयास किया जाता है, उसी को यत्न कहते हैं। अब यहाँ पूछा जाता है यत्न के भेद कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। पहला क्या होता है, आभ्यंतर यत्न होता है मित्रों। दूसरा क्या होता है, बाह्य यत्न। क्या होता है, बाह्य यत्न होता है मित्रों, बाह्य यत्न होता है। यत्न कहिए या प्रयत्न कहिए। तो अब हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले इसका उच्चारण ये देख लिया जाता है, परिभाषा क्या होती है। जिस वर्ण को बोलते समय मुख में ही वह वर्ण उच्चारित हो जाए तो उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अर्थात जिस वर्ण को बोलते समय मुख के बाहर उच्चारित हो, उसे बाह्य यत्न कहा जाता है। या तो मुख के अंदर जो प्रचेष्टाएं की जाए, उसे आभ्यंतर कहा जाता है। वह वर्ण जो बोलने के लिए बाह्य चेष्टाएं की जाए, उसे क्या होता है, बाह्य यत्न कहते हैं। आगे देखिएगा मित्रों, इतना थोड़ा सा मिटाने का कार्य करते हैं। क्या सिर्फ बाह्य यत्न मिटाएंगे, आप लोग ध्यान देंगे। यत्न 2 प्रकार के होते हैं, बहुत बार पूछा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पूछ लिया जाता है यत्न के भेद। क्या पूछा जाता है, यत्न के भेद में देखा जाता है मित्रों, तो 5 भेद मिलते हैं। तो पहला क्या मिलता है, स्पृष्ट मिलता है। क्या मिलता है, स्पृष्ट मिलता है। दूसरा क्या मिलता है, ईसत स्पृष्ट क्या मिलता है, ईसद स्पृष्ट मिलता है। तीसरा क्या मिलता है, विवृत मिलता है। चौथा क्या मिलता है, ईसद विवृत। क्या मिलता है, ईसद विवृत मिलता है। और 5वां क्या मिलता है समृद्ध। क्या मिलता है, समृद्ध। अर्थात स्पृष्ट मिलता है, ईसद स्पृष्ट मिलता है, विवृत मिलता है, ईसद विवृत मिलता है, उसके बाद समृद्ध मिलता है। इस प्रकार से यत्न की कितने भेद है, तो 5 हैं। अब याद करने का सबसे बढ़िया तरीका देख लीजिए, 1 2 3 4 5। इसको छोड़ दीजिए ना को, अर्थात इसमें कितने बड़ आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। 5 बड़ आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके 5 भेद हैं। कौन कौन सा, स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, विवृत, ईसद विवृत, समृद्ध। अब इसी का व्याख्यान हम देखते हैं मित्रों। व्याख्यान देख लिया जाए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते रहिएगा मित्रों। अगर जो नोट्स नहीं बनाए तो समझ लीजिए कुछ नहीं बनाए। अगर जो नोट्स नहीं बनाए तो कुछ नहीं बनाए। क्यों, क्योंकि जब तक ले हम पूर्ण रूप से तैयार नहीं रहेंगे, तब तक ले हम परीक्षा में बैठते ही रह जाएंगे, लेकिन हम सफलता के मार्ग को अपना नहीं पाएंगे। लेकिन अगर जो आप लोग क्या है, अगर जो आप लोग विस्तृत पढ़े रहेंगे, कोई माई का लाल नहीं जो आप लोग चाहे वो ना प्राप्त कर ले। फिर यहाँ देखिएगा मित्रों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए पहला क्या पढ़ा जाएगा, स्पृष्ट कहा जाए। स्पृष्ट आभ्यंतर यत्न, ठीक है। यहाँ क्या कहा जाता है,
जिस वर्ण को बोलते समय, यहाँ देखेंगे जिस वर्ण को बोलते 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 समय जिह्वा जिह्वा, यहाँ देखेंगे जिह्वा विभिन्न 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 स्थानों को स्पर्श स्पर्श करते हुए निकले, अर्थात स्पर्श करते हुए निकले तो उसे क्या कहा जाता है? उसे स्पृष्ट आभ्यंतर यत्न कहते हैं। उसे स्पृष्ट आभ्यंतर यत्न कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? आभ्यंतर यत्न कहते हैं। जैसे में अब देख लिया जाए, इसके लिए एक सूत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। जो इसको नहीं पढ़ा वो कुछ नहीं पढ़ा। कादेयो माओ शानाम, क्या कह दिया गया है? कादेयो माओ शानाम, अर्थात का आदि से लेकर माँ तक, अर्थात का क्या कहा गया है? का से माँ तक जितने भी वर्ण आएंगे, अर्थात कितने हो गए? 25 वर्ण आ गए। तो क्या क्या आता है? कु चु टू तू पु, अर्थात कुचु टू तू पु, कुचु टू तू पु, कुचु टू तू पु, अर्थात एक वर्ग में कितना हो जाता है? 5 होता है। इसमें भी 5 होता है, इसमें भी 5 होता है, इसमें भी 5 होता है, इसमें भी 5 होता है। कुल मिलाकर कितने वर्ण हो जाते हैं? 25। यूपी टेट में यह पूछा था कि स्पृष्ट वर्णों की संख्या कितनी है? तो 25 है मित्रों। आगे बढ़ा जा रहा है। आगे देख लीजिए मित्रों, आगे क्या है? अब स्पृष्ट हमने पढ़ लिया है। आगे क्या पढ़ा जाएगा? ईसद स्पृष्ट। क्या पढ़ा जाएगा? ईसद। क्या पढ़ा जाएगा? ईसद कह दीजिए। ईसद स्पृष्ट कह दिया गया है मित्रों। क्या कह दिया गया है? ईसद स्पृष्ट कह दिया गया है। अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण करते समय, लिखते रहिएगा, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय मुख भिन्न भिन्न स्थानों को कम स्पर्श करते हुए निकले, उसे ईसद स्पृष्ट कहते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? इनकी संख्या 4 होती है। क्या होता है? इसको लिए सूत्र है यणोवन्तः अर्थात या वा रा ला, अर्थात जो होता है यण, जितने भी वर्ण होते हैं वो सब के सब ईसद स्पृष्ट के अंतर्गत रख दिए जाते हैं। यहाँ तक लगभग सबको समझ में आया होगा। फिर आगे हम चलते हैं। क्या चलते हैं? विवृत। यहाँ ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे? विवृत में क्या होता है? जिस वर्ण का, यहाँ देख लीजिएगा, जिस वर्ण का अर्थात का उच्चारण करते समय मुख पूरा खुल जाए। क्या हो जाए? मुख पूरा खुल जाए मित्रों। क्या है? मुख पूरा खुल जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे विवृत कहते हैं। उसे विवृत कहते हैं। विवृत आभ्यंतर यत्न भी कह सकते हैं, क्योंकि आभ्यंतर क्या ही भेद है। तो जैसे कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए? जैसे कह दिया जाए अच। क्या कह दिया गया है? अच। अच मतलब क्या होता है? संपूर्ण स्वर आ आता है, ई आता है, उ आता है, री आता है, लिरी आता है, ए आता है, ओ आता है। ओ आने के बाद क्या आता है? आई आता है। उसके बाद औ आता है। अर्थात 9 के 9 वर्ण आपके हो गए। क्या हो गए? इसमें संपूर्ण स्वर हो गए। कितने वर्ण आ गए? तो 9 वर्ण आ गए। तो आगे हम चलते हैं। क्या चलते हैं? ईसद विवृत। यहाँ ध्यान देंगे मित्रों, ईसद विवृत मतलब होता है क्या? जिस वर्ण का उच्चारण करते समय मुख थोड़ा खुले। थोड़ा खुलने के बाद यहाँ क्या करें? यहाँ लिख सकते हैं मुख थोड़ा खुले। थोड़ा खुले, मुख थोड़ा खुले, उसे क्या कहते हैं? ईसद विवृत कहते हैं।
जिस वर्ण का उच्चारण करते समय मुख थोड़ा खुले उसे ईसद विवृत कहते हैं। इनकी संख्या इनकी इनकी संख्या इनकी संख्या 4 होती है, जैसे सा 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 हा, सा सा हा। देख लीजिए मित्रों, हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग और एक अच्छा सा नोट्स बनाते रहिए। हो गया? आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? इनकी संख्या 4 होती है। ईसद विपरीत की ईसद स्पृष्ट की भी संख्या 4 होती है। एक और बच जा रहा है आपका समवृत, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण करते समय मुख खुला और बंद होना प्रतीत हो उसे क्या कहते हैं? समवृत कहते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ कहा गया है आवणस्य प्रयोगे ह्रस्व आवण, क्षम्यतां मित्रों, क्या कहा गया है? ये कहा गया है ह्रस्वस्य आवणस्य प्रयोगे संवृत्तम। क्या कहा गया है? अर्थात ह्रस्वस्य आवरणस्य प्रयोगे संवृत्तम, अर्थात ह्रस्व के आवरण का प्रयोग में संवृत्त होता है। अर्थात क्या कह दिया जाए? सिर्फ आ कह दिया जाए तो ये आपका क्या हो जाता है? संवृत्त हो जाता है। मित्रों समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दिया जाए। मिटाने के बाद अब हम चलते हैं कहाँ पर? बाह्य यत्न पर। मित्रों क्या है? बाह्य यत्न। मित्रों यहाँ ध्यान देंगे, बाह्य यत्न देखेंगे। बाह्य यत्न जो है आपका अब कल होगा, इसी पर क्लास समाप्त किया जाता है। अगर जो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जो बाह्य यत्न पढ़ना होगा तो निश्चित रूप से कल आप लोगों को दिया जाए। कल मतलब 31 तारीख को, 31 तारीख शाम सुबह 7 बजे मिल जाएगा संस्कृत का क्लास मित्रों, निश्चित रूप से। और सुना है 5 अक्टूबर का टीजीटी का पेपर है। 5 अक्टूबर मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि टीजीटी का जो महत्वपूर्ण आपके श्लोक हैं उसको रखूंगा। उसमें जो है अलंकार पद बता दूंगा, उसमें जो है छंद बता दूंगा, उसमें वक्ता बता दूंगा, उसमें श्रोता बता दूंगा। जो जो कुछ भी पूछा जाएगा उसमें बताते चला जाऊंगा। उतने रट लीजिएगा मित्रों, निश्चित रूप से सफलता के मार्ग को अपना लेंगे। आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। शुभ दिन।